दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 की यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसेमर परिवर्तक भट्टी द्वारा कॉपर, सोना या चांदी में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धियों को हम कैसे दूर करते हैं। विशेषकर होता क्या है बेटा कि परावर्तनी भट्टी या वात्या भट्टी द्वारा जब हम प्रगलन करते हैं तो जो होता क्या है कि कॉपर, सोना या चांदी में जो ठोस अशुद्धियां होती है जैसे पत्थर, कंकड़, वो अन्य अशुद्धियां तो दूर हो जाती है। लेकिन जब सल्फर की बात आती है, चूंकि सल्फर एक गैस है जिसको दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको हम कहते हैं बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक होता क्या बेटा कि बेसेमर परिवर्तक एक देखिए यहाँ पे मैंने संरचना बनाया है। ये नाशपाती के आकार की संरचना होती है। देखिए चित्र में नाशपाती के आकार की संरचना होती है जिसकी जो दीवार होती है, नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो जिसकी दीवार जो होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? अग्निसाई ईंटों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अग्निसाई ईंटों की बनी होती है। और इसके ऊपर लेप लगा होता है चूना या कोक का, चूना या मैग्नीशियम का चूना या मैग्नीशियम का ही लेप हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा अम्लीय गालक होता है। अम्लीय गालक जो धातु को पिघलाने में मदद करता है। और फिर करते क्या है कि जो ये बेसेमर परिवर्तक होता है स्टैंड के सहारे एक पेच द्वारा कसा होता है। जो होता क्या है कि यह अपने पेच के सहारे इधर उधर घूम सकता है। तो यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है और इसके ऊपर एक नली लगी होती है जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन गैस को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं और नीचे एक टायर लगा होता है। अब वात्या भट्टी से प्राप्त जो कॉपर होता है या अन्य सोना, चांदी या फिर लेड के जो धातुएं होती हैं उसकी पिघली हुई धातु को हम बेसेमर परिवर्तक में रखकर, इस भट्टी में रखकर जब हम क्रिया करवाते हैं तो बेसेमर परिवर्तक में निम्नलिखित क्रियाएं होती है बेटा। सर्वप्रथम पहली क्रिया जो होती है फेरस सल्फाइड जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड में बदलता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यह बना फेरस ऑक्साइड करता क्या बेटा? उपस्थित सिलिका से क्रिया करके धातुमल में बदल जाता है जो आकर के देखिए यहाँ पेदी में बैठ जाता है। पेदी में बैठ गए और जो धातु होती है वो ऊपर हो जाती है। इसका एक स्क्रीन अगला स्टेप है बेटा। जब हम करते क्या है कि प्रगलन अर्थात वात्या भट्टी से प्राप्त जो कॉपर सल्फाइड होती है, क्यूपरस सल्फाइड होती है, उसकी भी क्रिया ऑक्सीजन से होती है। ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो क्यूपरस ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पे देखिए हमने दिखाया गैस के रूप में। और ये करता क्या है, ये क्यूपरस ऑक्साइड पुनः क्यूपरस सल्फाइड से क्रिया करके कॉपर में बदल जाता है और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ और समझा भी दे रहा हूँ कि जब वो पिघली हुई कॉपर जो होती है उसको हम एक छिछले पात्र में, बर्तन होता है उसमें उड़ेल देते हैं तो होता क्या है कि कॉपर में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियां होती है जो गैस के रूप में होती क्या है कि बुलबुले के रूप में क्या होती है, वो बुलबुले के रूप में कॉपर से अलग हो जाती है, जिससे क्या होता है कॉपर फूला हो जाता है जिसको हम फफोलेदार कॉपर कहते हैं। और बेटा इसमें 98% कॉपर होता है, 98% कॉपर होता है। फिर भी कॉपर में 2% की अशुद्धियां रह जाती है। उसको हम अगले वीडियो के माध्यम से, अगले प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि शुद्ध कॉपर को यानी 99% कॉपर को हम कैसे शुद्ध करेंगे। अब उसको हम विद्युत अपघटनी विधि में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें